हेलो लवली स्टूडेंट, वीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है कि जो भी बच्चे इस चैनल पर यूपी बोर्ड के माध्यम से जुड़े हैं उनको जानकारी मिल सके कि उनका पेपर कब है और टाइमिंग क्या है। जैसा कि यूपी बोर्ड के बच्चों का टाइम टेबल आ चुका है, उनका पेपर जो है 22 फरवरी से 2024 को स्टार्ट है। दिन है बृहस्पतिवार। तो जो टाइमिंग है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और बच्चों, पेपर आ गया है, प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए, बिल्कुल डरना नहीं है। आपको जो है जैसे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा और कंटिन्यूअस आपको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोगों का जो है पेपर कब से स्टार्ट है और टाइमिंग क्या होगा। तो जैसा कि पहला पेपर है हिंदी क्लास 10th वालों का। यहाँ पे 4 कॉलम बने हुए हैं। पहला आपको डेट का है, दूसरा टाइम का है, तीसरा आपको जो है क्लास हाई स्कूल और चौथा कॉलम जो है इंटरमीडिएट लिखा हुआ है। तो जैसा कि बच्चों, पहला पेपर जो स्टार्ट होगा वो 22 फरवरी 2024 को स्टार्ट होगा। दिन बृहस्पतिवार है। और हाई स्कूल के बच्चों का जो पेपर होगा वो 8:30 बजे सुबह से लेके 11:45 तक होगा। तो 15 मिनट, जो 15 मिनट का टाइमिंग होता है आपको पेपर को रीड करने के लिए और कॉपी पर रोल नंबर वगैरह भरने के लिए आपको टाइमिंग दिया जाता है। तो जैसा कि बच्चों, मॉर्निंग टाइम में पेपर है हाई स्कूल का हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। और इसके बाद क्लास 12th वालों का जो पेपर है सैन्य विज्ञान, जो भी बच्चे लिए रहते हैं वो दे सकते हैं। इसके बाद जो शाम का टाइमिंग होगा 2 बजे से लेके 5:15 तक, जिसमें हाई स्कूल के बच्चों का वाणिज्य गणित होगा। जो वाणिज्य लिए होंगे उनको देना पड़ेगा, जो नहीं लिए होंगे उनको कोई बात नहीं है। इसके बाद सेकेंड मीटिंग में क्लास 12th के बच्चों का जो पेपर है हिंदी है और सामान्य हिंदी है। तो हिंदी दो होती है, एक सामान्य और एक साहित्यिक। तो सामान्य जो साइंस के बच्चे होते हैं, बायोलॉजी मैथमेटिक्स वाले, देते हैं। इसके बाद अगला पेपर है आपका फ्राइडे को 23 फरवरी को। तो उस दिन मॉर्निंग टाइम में 8:30 बजे से लेके 11:45 तक क्लास 10th का कौन सा पेपर है? पॉली अरबी फारसी है। इसके बाद जो 12th के बच्चों का है वो क्या है? नागरिक शास्त्र है। जो बच्चे नागरिक शास्त्र लिए होंगे वो देंगे। फिर सेकेंड मीटिंग आ जाइए, हम लोग देखते हैं बच्चों 2 बजे से 5:15 तक कौन सा पेपर होगा? संगीत गायन। क्लास 10th वालों 12th वालों का है ये पेपर। हाँ, 12th वालों का है पेपर। इसके बाद जो है कृषि का पेपर है, जैसा कि जो बच्चे लिए होंगे वो देंगे। फिर 27 को पेपर होगा। इसका मतलब आपका 23 के बाद 27 को पेपर है। तो आपको कुल मिला के 3 दिन का गैप मिलेगा, सैटरडे संडे और मंडे का। फिर आपका जो है मंगलवार को पेपर होगा। सुबह के टाइम है पेपर 8:30 बजे से 11:45 तक। क्लास 10th वालों का कौन सा पेपर है बच्चों? मैथमेटिक्स का है। कौन सा? मैथमेटिक्स का है। और बाकी जो 12th वालों का है, जैसे जो आईटी लिए हैं, कंप्यूटर वगैरह लिए हैं, उनका वो पेपर होगा। तो आप इसमें जो है देख सकते हैं कि कौन सा पेपर आपका है। इसके बाद सेकेंड मीटिंग जो है शाम 2 बजे से 5:15 पर जो है ऑटोमोबाइल्स होगा क्लास 10th वालों का। और इसके बाद गृह विज्ञान, जो बच्चे लिए होंगे 12th वाले, उनका पेपर सेकेंड मीटिंग होगा। इसके बाद फिर आपका 27 के बाद 28 को उनका पेपर होगा। सुबह के टाइम में क्लास 10th के जो बच्चे संस्कृत लिए हैं तो उनका संस्कृत का पेपर होगा। और जो 12th में आर्ट से हैं उनका अर्थशास्त्र का पेपर होगा मॉर्निंग टाइम पर। इसके बाद सेकेंड मीटिंग में 2 बजे से 5 बजे तक क्लास 10th के बच्चों का संगीत वादन जो लिए हैं उनका होगा। और 12th वालों का चित्रकला, आलेखन में और प्राविधिक और रंजन कला होता है। इसके बाद गाइस 28 के बाद आपका जो 29 को पेपर है सुबह के टाइम में है क्लास 10th वालों का विज्ञान। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स के बाद आपको जो है 28 को एक गैप मिलेगा। फिर 29 को आपका कौन सा पेपर हो जाएगा? विज्ञान का। और 12th वालों का पाली अरबी फारसी, जो लिए हैं वाणिज्य वाले, उनका पेपर होगा। इसके बाद सेकेंड मीटिंग में बच्चों का होगा 10th वालों का कृषि विज्ञान। और 12th वाले ध्यान देंगे उनका पेपर 29 को कौन सा है? जीव विज्ञान। जो लिए रहेंगे बायोलॉजी, उनका बायोलॉजी का होगा। जो मैथमेटिक्स लिए होंगे उनका मैथमेटिक्स का पेपर होगा। इसके बाद गाइज नेक्स्ट पेपर है 1 मार्च को। तो 1 मार्च के दिन क्लास 10th के बच्चों का मानव विज्ञान है। इसके बाद 12th वालों का
लैंग्वेज की जो एग्ज़ाम होती है उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला वगैरह ये सब। और सेकेंड मीटिंग में क्लास 10th का एनसीसी है और 12th का मानव विज्ञान। फिर 2 तारीख को आ जाइए बच्चों, सैटरडे के दिन कौन सा पेपर है 10th का? हेल्थ केयर और खुदरा व्यापार वगैरह जो जिनका सब्जेक्ट है वो देंगे। और 12th वाले देंगे संगीत गायन, संगीत वादन और नृत्य कला का। इसके बाद सेकेंड मीटिंग ध्यान देंगे, 10th वालों का मोबाइल रिपेयर है और 12th वालों का इंग्लिश का पेपर है। तो अच्छे से तैयारी रखें इंग्लिश का, 2 मार्च को होने वाला है आपका पेपर। इसके बाद 4 मार्च को हम लोग देखते हैं, 2 के बाद आपको गैप मिला जो है 3 का, इसके बाद 4 को। तो क्लास 10th वालों का जो 4 तारीख को पेपर है वो कौन सा है? इंग्लिश का है। इसके बाद जो 12th का है कंप्यूटर का पेपर होगा। और सेकेंड मीटिंग में ध्यान देंगे बच्चों, 4 मार्च को क्लास 12th वालों का भौतिक विज्ञान का पेपर है। और जो आर्ट लिए हैं उनका शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान है। इसके बाद 5 मार्च को सुबह के टाइम में केवल बालिकाओं का पेपर है, मतलब जो गर्ल्स होती हैं, गृह विज्ञान ली रहती हैं, क्लास 10th में स्टडी करती हैं, उनका पेपर होगा। बाकी 12th वालों का जो भी रंगाई धुलाई, बेकिंग, ये सब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो उनका पेपर होगा। इसके बाद 10th वालों का कंप्यूटर है सेकेंड मीटिंग, और आर्ट वालों का 12th वालों का भूगोल और कृषि भौतिकी एवं जलवायु का पेपर होगा। फिर आ जाइए गाइज, अब है 6 मार्च को चित्रकला। क्लास 10th वालों का ध्यान देंगे, चित्रकला या रंजन कला। और इसके बाद 12th वालों का वही सेम पेपर है कई जो है। और सेकेंड मीटिंग है ITS का पेपर है 10th वालों का। और इसके बाद आर्ट वाले ध्यान देंगे 6 मार्च को, उनका कृषि का, इतिहास का, जो भी आर्ट वाले हैं उनका इतिहास का पेपर होगा, बाकी कृषि वगैरह जो लिए हैं उनका होगा। फिर 7 मार्च को पेपर 10th वालों का कौन सा है? सामाजिक विज्ञान का है, सुबह के टाइम 8:30 बजे से लेके 11:45 तक। इसके बाद सेकेंड मीटिंग जो है पेपर है मधुमक्खी पालन, डेयरी, ये सब 12th वालों का है। फिर सिलाई का पेपर है सेकेंड मीटिंग 10th वालों का। और 12th वालों का ध्यान देंगे कि 7 मार्च को जो है केमिस्ट्री का पेपर है, रसायन विज्ञान का। और आर्ट वालों का समाजशास्त्र। इसके बाद 9 मार्च को सुबह के टाइम में क्लास 10th वालों की जो है लैंग्वेज का एग्जाम होगा, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगाली वगैरह ये सब। और सेम वही कंप्यूटर, IT ये सब का पेपर 12th वालों का है। इसके बाद सेकेंड मीटिंग जो है बच्चों इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर वगैरह का 10th का है। और 12th का जो है वो कौन सा पेपर है? संस्कृत, और इसके बाद कृषि गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी। तो गाइज कुल मिला के आपका पेपर खत्म हो जाएगा 9 मार्च को। इसका मतलब आपका पेपर 22 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है और 9 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका 20 डेज पेपर चलने वाला है। इसका मतलब क्लास 10th के बच्चों का केवल 6 सब्जेक्ट होता है। इसके बाद 12th के बच्चों का 5 सब्जेक्ट यूपी में जो है होता है। तो बच्चों बिल्कुल भी ना डरें और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कई बच्चे जो टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने जो है स्कूल में देखा है बच्चों को समझाया जाता है लेकिन वो समझते नहीं हैं। बट आफ्टर रिजल्ट आने के बाद उन्हें समझ में आता है कि काश अगर हम पढ़ाई कर लिए होते तो मेरा भी रिजल्ट अच्छा आया होता। तो ऐसी गलती आप ना करें, डेली का डेली जो है सभी सब्जेक्ट पर टाइम दें और अच्छे से जो है रिवाइज करें। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा लिख पाएंगे। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दें, पुराने पेपर को, पुराने मॉडल पेपर को उठा लें और किस टाइप का प्रश्न क्या आता है उसको देखकर जो है रिवाइज ज़रूर करें। उससे अगर आप रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी हो जाएगी। और इसके बाद रफ पर हर एक क्वेश्चन को लिखने के लिए ट्राई करें। ऐसा लिखने के लिए ट्राई करें घर पर कि हम एग्ज़ाम में बैठ के जो है लिख रहे हैं, ठीक? तभी आपका पेपर वहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। सभी प्रश्न एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा-थोड़ा चेंजेज करके उसी प्रश्न को जो है थोड़ा-सा जो है घुमा के, मीन्स जैसे एग्जाम्पल उसमें बोल देगा लिखने के लिए और डेफिनेशन और उसके रूल्स वगैरह देगा। तो इस टाइप का थोड़ा-सा क्वेश्चन को जो है एक्सटेंड कर देता है। तो इससे डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज आपको आई होप अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और इसके बाद आप टाइम टेबल को नोट करके रखें ताकि आपको एग्ज़ाम ध्यान रहे और कौन सा पेपर आपका कब है उसी हिसाब से आप तैयारी स्टार्ट करें।
इसके बाद जिस पेपर में जितना ज़्यादा गैप है उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है देख कर रखें और रिवीजन करने के लिए उतना टाइम अपने पास बचा के रखें। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आई होप सभी बच्चे अच्छा मार्क्स लाएंगे, सभी का जो है परसेंटेज 80, 85, 90 आना चाहिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, जितना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको फल मिले। तो बाय गाइज।